नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। यथा वैयावृत्त्यं विदधता चतुर्विधं दानं दातव्यं तथा पूजा विधानमपि कर्तव्यमित्याह। जिस प्रकार वैयावृत्ति करने वाले श्रावक के द्वारा 4 प्रकार का दान प्रदान करने योग्य होता है, उसी प्रकार पूजा का अनुष्ठान भी उस श्रावक के द्वारा करने योग्य होता है। अर्थात चौथे शिक्षा व्रत को धारण करने वाले जो श्रावक हैं वो दान भी करते हैं, गुरुओं की सेवा भी करते हैं और फिर जिनेंद्र भगवान की पूजा भी करते हैं। ये तीनों कार्य चौथे शिक्षा व्रत के अंतर्गत आचार्य समंतभद्र स्वामी सम्मिलित करते हैं। देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्व दुख निर्हरणं कामदुहि कामदाहि परिचिनुयादादृतो नित्यम्। सर्व दुख निर्हरणं देवादिदेव चरणे परिचरणं, सब दुखों का हरण करने वाला जिनेंद्र भगवान की पूजा रूप जो आचरण होता है, देवादिदेव चरणे परिचरणं, उनके चरणों में जाकर उनकी पूजा करना। यानी या तो अगर समवसरण मिल जाए तो फिर साक्षात भाव निक्षेप से तीर्थंकर के चरणों में जाकर उनकी पूजा करना, और यदि स्थापना में करना हो तो फिर जिनालयों में या गृह चैत्यालयों में जो जिन बिंब है, प्रतिष्ठित जिन बिंब चैत्य हैं, उनके समीप भगवान की पूजा करना। नित्यम परिचिनुयात, बोले कि नित्य ही ये पूजा परिचिनुयात करने योग्य है, अर्थात अच्छी तरह से करने योग्य। परिचिनुयात शब्द का जो प्रयोग किया है वो परिचय शब्द जो होता है, यानी इतना परिचित रहना है पूजा में श्रावक को कि सपने में भी कुछ इधर उधर ना हो, उसमें जो प्रक्रिया है आगम की बिल्कुल वही रहे। कैसी है वो पूजा? बोलते हैं कि कामदुहि। कामदुहि का अर्थ होता है कामधेनु के समान, यानी आपकी जो भी कामना है आपको स्मरण भी नहीं करना है उस कामना के बारे में। आप बस वहाँ पहुँच गए, आपने पूजा की, वो कामना देर सवेर अपने आप पूर्ण हो जाएगी। और दूसरा क्या कहा? कामदाहिनी। कामदाहिनी का अर्थ होता है स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय को कामेंद्रियां कहते हैं। तो जो काम संबंधी आकुलता होती है संसारिक प्राणी में, उसको नष्ट करने वाली है जिनेंद्र भगवान की पूजा। जिनेंद्र भगवान की पूजा करने पर विकारों का नाश होता है, और इससे ये प्रमाणित होता है इस कथन से कि जिनकी पूजा से विकारों का नाश होता है, उनके दर्शन से विकार कैसे आ सकते हैं? शास्त्रों में आता है कि सुंदर मुनि को देखकर कईयों के मन में राग उत्पन्न हो जाता है। जैसे श्री राम की कथा में भी ऐसा आता है, बलराम की कथा में भी आता है। वो इतने सुंदर थे कि उनको देखकर के लोग पागल हो जाते थे, लेकिन जैसे ही अरहंत पद प्रकट होता है, जैसे ही केवल ज्ञान हो जाता है, तो फिर बिल्कुल उल्टी स्थिति हो जाती है। उनको देखकर एकदम निर्मल धर्मानुराग होने लग जाता है। उनकी सुंदरता का जो एक आकर्षण उत्पन्न करने वाला राग है, जो विषयानुराग बनता है, वो वाला राग समाप्त हो जाता है और उनके दर्शन मात्र से
अपने विकार दूर होने लग जाते हैं। यद्यपि मुनियों के दर्शन से भी ऐसा होता है, पर सुंदर मुनि के दर्शन से किसी के मन में राग उत्पन्न हो सकता है, इस संभावना को अपन नकार नहीं सकते, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में आते हैं। सुदर्शन मुनिराज बहुत सुंदर थे और उनके ऊपर उनकी सुंदरता के कारण उपद्रव हुए। कई दिनों तक तो उनके ऊपर जो उपद्रव हुआ था, 3 दिनों तक तो देवदत्ता पाटलिपुत्र की जो गणिका थी उसने किया था, और फिर 7 दिनों तक वो अभयमती रानी के जीव ने व्यंतरी पर्याय में आकर के उन पर उपसर्ग किया था। और वो तो खैर वहाँ से मोक्ष चले गए। पाटलिपुत्र में, पटना में आज भी वो रेलवे ट्रैक्स हैं, उसको पार करके उस तरफ जाते हैं थोड़ा अंदर खेत की तरफ, तो वहाँ पर उनके चरण जहाँ से वो मोक्ष गए थे। सिद्ध क्षेत्र है पटना भूमि। इन सिद्ध क्षेत्रों की एक पूरी सूची बनाने योग्य है। मध्य प्रदेश में काफ़ी है, गुजरात में 4 है, महाराष्ट्र में 4 है कहते हैं। गुजरात में तारंगा जी हैं, गिरनार जी हैं, शत्रुंजय गिरी पालिताना कहलाते हैं, और पावागढ़ जहाँ से लव और कुश मोक्ष गए हैं। तारंगा जी से बरदत्त और बरांग वगैरह मोक्ष है। और ऐसा उल्लेख आया नहीं कहीं भी आबू के बारे में। ये 4 नाम तो स्पष्ट है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में और झारखंड में, और उत्तर प्रदेश में भी श्रावस्ती से मृगध्वज केवली मोक्ष में। उनके चरणों के भी दर्शन करने गए थे हम श्रावस्ती में। और एक और मुनिराज का भी नाम आता है वहाँ। तो ऐसा पूरा एक संग्रह बना सकते हैं। हमने एक बनाया था संग्रह संस्कृत में, तो अभी भी लगता है कि कुछ छूटे हुए नाम। अष्टपाउड की टीका में लिखा है कि वाराणसी से भी कोई मुनिराज मोक्ष है, पर उनका नाम नहीं उपलब्ध हुआ है, पर वाराणसी से भी मोक्ष में है। काशी से ऐसा लिखा है। काशी भी सिद्ध क्षेत्र है। 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि तो है ही वाराणसी। सारनाथ श्रेयांसनाथ भगवान की भूमि, फिर भेलुपुर पार्श्वनाथ भगवान, भदैनी सुपार्श्वनाथ भगवान, और एक और कौन है, चंद्रपुर भगवान चंद्रपुरी। बिल्कुल गंगा तट पर ही है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, कुछ किलोमीटर दूर है। धवला की 6ठी पुस्तक में लिखा है कि सिद्ध क्षेत्रों पर उन सिद्धों की कथा का स्मरण करते हुए, श्रवण करते हुए भक्ति करने से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा देखो, सम्यक दर्शन कहाँ उत्पन्न होता है इसके बारे में बहुत कम वर्णन है शास्त्रों में, लेकिन ये एक खास बात है। धवला की 6ठी पुस्तक में ये लिखा हुआ है, सम्यक उत्पत्ति चूलिका के 30वें सूत्र में, सूत्र क्रमांक 30 में आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि जो सिद्ध भूमियाँ हैं वहाँ पर जो सिद्ध हुए हैं उनके चरित्र का स्मरण करके या श्रवण करके उनकी जो भी प्रतिमा है उनकी भक्ति करने से, उनके दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, और कौन सा सिद्ध क्षेत्र, वाराणसी, और जन्मभूमियाँ सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। हस्तिनापुर केवल ज्ञान भूमि है, मोक्ष भूमि है कि नहीं ऐसा तो समझ में नहीं आया।
जन्मभूमि भी है हस्तिनापुर। और वाराणसी में तो 4 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। अयोध्या में धर्मनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान। अयोध्या में बस थोड़ी दूर पर धर्मनाथ भगवान का स्थान है, रत्नपुरी बोलते हैं। और वहाँ साक्षात धर्मनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान और सुमतिनाथ भगवान, इन तीर्थंकरों का जन्म हुआ। और भी हो सकते हैं, अपन ढूंढ के निकाल सकते हैं। अनंतनाथ भगवान जी, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। एक ब्रह्मचारी जी, उन्होंने सब तीर्थों पर निर्वाण दिवस की तिथि पर निर्वाण कल्याणक की पूजा की। प्रेरणास्पद बात है। केवल आदिनाथ भगवान की बात छोड़ दें, क्योंकि वहाँ जा ही नहीं सकता कोई, क्योंकि उनका निर्वाण जो होता है वो सर्दियों में आता है, ठंडों में। माघ कृष्ण चतुर्दशी में उनका निर्वाण है। और वो ऐसा समय है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ में जाना संभव नहीं है उस काल में। सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। बाकी 23 भूमियाँ जो है, तो अब 4 स्थान है तीर्थंकरों के। बाकी तो कैलासे वृषभस्य निर्वृति मुहि, फिर वीरस्य पावापुरी, पावापुरी में तो जा सकते हैं दिवाली पे। फिर चंपायाम वसुपूज्य सज्जन पते है, तो चंपापुरी भी जा सकते हैं। वसुपूज्य भगवान के अभी अनंत चतुर्दशी में उनका मोक्ष कल्याण है। और फिर सम्मेद शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष हैं। पहले 20 टोंक थी यहाँ पर सम्मेद शिखर में। फिर 1860 सन के बाद ये 4 टोंक अलग से बनाई है श्वेतांबरों ने। तो अभी दिगंबरों को मालूम नहीं, तो अब वहाँ जाकर के भी करते ही वो सब अपना, क्योंकि वहाँ वो टोंक हो ही नहीं सकते ना। वहाँ पर टोंक तो उस स्थान को कहते हैं जहाँ से उनने अपना पूरा काम संपन्न किया, निषीदिका जिसको कहते हैं। तो वो निर्वाण को प्राप्त हुए वहाँ, उनकी निर्वाण भूमि तो केवल वो 20 है। और अनंत कीर्ति आचार्य महाराज ने 800 वर्ष पूर्व एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 8 सिद्ध क्षेत्र और 18 अतिशय क्षेत्रों का वर्णन किया उन्होंने। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि सम्मेद शिखर जी में सौधर्म इंद्र ने 20 तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थापित की है। और उन प्रतिमाओं के दर्शन उन्हीं टोंकों के पास में ही है। भगवान प्रतिमाएं हैं, पर दिखते नहीं हैं। किसी बिरले भव्य जीव को दिखते हैं, किसी बिरले भव्य जीव को उनके दर्शन होते हैं, सबको नहीं दिखते। ये श्लोक में लिखा हुआ है। तो ये भगवान के चरणों की जो परिचर्या परिचर्या, यानी जो उनकी भक्ति है, पूजा है, सेवा है, तो इसको परिचिन हुए आप खूब परिचय में रखो। क्योंकि ये पूजा क्या पता कब क्या हो जाता है। अंत समय में अगर पूजा के पद सुनते सुनते कोई बोलना बंद कर दे, तो आप उसको पूरा करोगे और आपकी आयु पूरी हो जाएगी। ऐसा भी संभव है। इतना परिचय रखना उसको। काम को नष्ट करने वाली, मतलब विषय विकारों को समाप्त करने वाली होती है भगवान की पूजा, और इच्छित वस्तु को प्रदान करने वाली होती है। नित्यम परिचुनियात, और नित्य ही करें। और साथ में एक बहुत बड़ा विशेषण दिया, आदृतः, आदर के साथ। आदर के साथ, यानी एकदम रुचि और उत्साह के साथ। कभी कभी जो वस्तु, जो क्रिया अपन बार बार करते हैं ना, तो उसमें उत्साह कमज़ोर होता है। कई बार ऐसा होता है, अति परिचयाद अवज्ञा।
पर बार बार ये स्मरण करना है कि ये सब अनित्य है, कभी भी नष्ट हो सकता है, और जितना समय मुझे प्राप्त हुआ है और जितना समागम मुझे प्राप्त हुआ है, इसको मैं भर दूँ, अपने भावों से भर दूँ, इसको खाली न रखूँ। खोखला जीवन जीना और जीवंत जीवन जीना, दोनों में बड़ा अंतर है। एक जीवन गुजरता है और एक जीवन जिया जाता है, दोनों में अंतर है। स्टॉप एग्जिस्टिंग, स्टार्ट लिविंग, ये कहावत है अंग्रेजी में। रहना बंद करो, जीना चालू करो। तुम रह रहे हो दुनिया में, तो कब से रह रहे हो, अब जियो। ये नित्यम आदरतः परिचिन्यात्, नित्य ही आदर के साथ ये जिनेंद्र भगवान की पूजा करें। देवादिदेव चरण, जिनेंद्र भगवान के चरणों में ये कार्य करना है। देवाधिदेव शब्द का अर्थ लिखा है देवानाम इंद्रादीनाम, अधिको वंद्यो। अधिदेव का अर्थ होता है वंदनीय, अधिक वंदनीय। तो इंद्रादिकों से अधिक वंदनीय देवादिदेव होते हैं। इंद्रादिकों की वंदना तो उनके जो छोटे देव हैं वो करते हैं, तो यहाँ तो मोक्ष विनय के अंतर्गत इंद्र भी इनकी वंदना करते हैं। अच्छा, ये जो काम दुही काम दाहिनी, ये पूजा के विशेषण न हो करके भगवान के चरण के विशेषण। कैसे हैं भगवान के चरण? बोले इच्छित पदार्थों को प्रदान करने वाले हैं। कल्याण मंदिर उदार मवद्य भेदी, अंग्री पद्मम। कल्याणों के मंदिर यानी घर हैं। मंदिर का अर्थ घर होता है। जिन गृह भी बोलते हैं, जिनालय भी बोलते हैं, जिन मंदिर भी बोलते हैं। तो काम दुही देवाधिदेव चरणे, सप्तमी का प्रयोग है। कामधेनु क्या चीज़ है? कल्पवृक्ष को ही कामधेनु कहते हैं? नहीं, कल्पवृक्ष भिन्न है, कामधेनु अलग है और चिंतामणि अलग है, तीन अलग अलग है। ये कामधेनु जांचे तुर सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंता रहन। 12 भावना आपने पढ़ी होगी भूरदास जी की। याचना करने पर कल्पवृक्ष फल देता है, विचार करने पर चिंतामणि रत्न फल देता है, और कामधेनु कामना करने पर फल देता है। धेनु शब्द का क्या? धेनु शब्द का अर्थ कामधेनु। धेनु यानी गाय, गौ, काउ। गौ, काउ, इंग्लिश में ग का क हो गया। कई अंग्रेजी शब्द इधर संस्कृत से मिलते जुलते हैं। एक दिन हमने बताया था, स्मिथ स्माइल, डोर द्वार, फादर मदर भी धन वाला, फादर पितृ, मदर पितर, मातृ, मदर, मातृ से मदर हो गया। सही बात है। प का फ आदेश हो गया होगा। नित्यम। इसके बाद उसका एक दृष्टांत देते हैं। जैसे अभी 4 दानों के दृष्टांत दिए थे, वैसे ही अब पूजा का उदाहरण देते हैं। अर्ह चरण सपर्य महानुभावं महात्मनाम अवदत् भेकः प्रमोद मत्त कुसुमी नैकेन राजगृहे। अर्हत चरण सपर्या महानुभावम, अर्हत भगवान के चरणों की सपर्या यानी पूजा की। महानुभाव का अर्थ होता है महान प्रभाव, अनुभाव का अर्थ प्रभाव।
अनंत भगवान के चरणों की पूजा का महान प्रभाव महात्म नाम अवदत महान आत्माओं के समक्ष बता गया। कौन? भेकर, एक मेंढक, एक फ्रॉग। कैसा फ्रॉग? प्रमोद मत्त, खुशी से पागल था वो कि मैं तीर्थंकर की पूजा करने जाऊंगा, इतना खुश था। और जगह कौन सी थी? राजगृह, राजगृह नामक नगरी थी। और उसने ये काम कैसे किया? एकेन कुसुमेन, एक कुसुम के द्वारा उसने बड़े बड़े समोसरण में विराजमान देव, मानव और सबके समक्ष ये बता दिया कि भगवान की पूजा का महत्व क्या होता है, प्रभाव क्या होता है। राजगृह नगरी में यहाँ पर एकेन कुसुमेन आचार्य समंतभद्र स्वामी लिख रहे हैं। उन्होंने एकेन कुसुम दलेन नहीं लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुंह में पाखड़ी दबा करके जा रहा था और हाथी के पांव के नीचे आ गया। तो मुंह में पाखड़ी दबाकर चला जा रहा था, ऐसा पूर्वाचार्यों का कथन नहीं है। आचार्य कह रहे हैं एकेन कुसुमेन। इसका अर्थ अगर विचार कर ले कोई भी तो फिर बहुत सरल है कि एक कुसुम के माध्यम से अवदत, उसने बता दिया कि जयेंद्र भगवान के चरणों की पूजा का महत्व क्या होता है, महान प्रभाव क्या होता है। भेको मंडूक प्रमोद मत्तो विशिष्ट धर्मानुरागेण हृष्ट। अब उसकी टीका आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी करते हुए लिख रहे हैं कि भेक का अर्थ होता है मंडूक, प्रमोद मत्त, प्रमोद मत्त का अर्थ लिखा है विशिष्ट धर्मानुरागेण हृष्ट, विशिष्ट धर्मानुराग से हर्षित, हृष्ट खुश, प्रसन्न, अवदत कथितवान, बता गया। किम इत्यादि, क्या बताया उसने मेंढक ने? अर्हद इत्यादि, अर्हदश्चरणों अर्हद चरणों तयोः सपर्या पूजा। अर्हद भगवान के चरण को अर्हद चरण कहते हैं, उनकी सपर्या अर्थात पूजा। तस्याः महानुभावम्, उस पूजा का महानुभाव, विशिष्टम महात्म्य, विशिष्ट महात्म्य, महात्म्य का अर्थ महिमा। अरहंत के चरणों की पूजा की विशेष महिमा एक मेंढक ने बताई। केशाम अवदत, किनको बताई? महात्मा नाम भव्य जीवान, बड़े बड़े भव्य जीव जो समावसरण में थे सम्यक दृष्टि, उनको बताई। केन कृत्वा, कैसे करके बताई? कुसुमेन एकेन, एक फूल के द्वारा। क्वा, कहाँ? राजगृह, राजगृह नगरी में। अब इसमें एक विचार आता है कुछ लोगों के मन में कि वो तो मेंढक था, तिर्यंच था, तो बावड़ी का फूल लेकर चला गया। मनुष्यों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को कोई निर्जंतुक वस्तु ही भगवान के लिए चढ़ानी चाहिए। ये एक विचार है उनका, सोचने वालों का। वो मेंढक था, तिर्यंच था, इसलिए उसने वो फूल चढ़ा दिया। ऐसा कथन करने का अभिप्राय यही है कि जो तिर्यंच नहीं होते वो पुष्प नहीं चढ़ाते। ये अर्थ हुआ ना। देखो, बोलने वाला बोल तो जाता है लेकिन बोलते समय सोच नहीं पाता
कि उसका क्या क्या अर्थ निकलता है। तो अब देखिए क्या अर्थ निकल रहा है उसका। अर्थ ये निकल रहा है, मेंढक था, तिरंज था, वो फूल लेकर चला गया और चढ़ा दिया, चढ़ा भी नहीं पाया। तो मेंढक था, तिरंज था, इसलिए फूल लेकर गया। ये हेतु आ गया यहाँ पर, न्याय लगाते हैं अपन। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फूल चढ़ाने के लिए तिरंज पर्याय का अनिवार्य संबंध होना आवश्यक हो गया। तो इसका अर्थ है कि जो मनुष्य और देव हैं वो फूल नहीं चढ़ाते, वो 7 द्रव्यों से पूजा करते। ये अर्थ निकला। तो ऐसा अर्थ उचित है क्या? तिलोय पंडिती ग्रंथ में 8 द्रव्यों से पूजा बताई है। और अगर कुसुम का अर्थ या पुष्प का अर्थ अपन कुछ और निकालते हैं तो किसी भी कोश में वो अर्थ नहीं निकलता। जो वर्तमान में प्रचलित है अर्थ है पुष्प का, वो अर्थ किसी भी डिक्शनरी में नहीं है। अभी हमारे पास डिक्शनरीज़ की लिस्ट हम बताते हैं आपको कितनी डिक्शनरीज़ हैं। नाइन्टी 92 डिक्शनरीज हैं हमारे पास। और चैनेन्द्र सिद्धांत कोश अलग है। कहीं भी पुष्प का अर्थ रंगे हुए चावल नहीं है। केवल एक उमा स्वामी श्रावकाचार्य में लिखा है कि पुष्प न मिले तो फिर चावलों को पीला रंग करके उनमें पुष्प की परिकल्पना करके फिर चढ़ा लो। तो अब ऐसा हो गया कि पुष्प मिलने पर भी उससे इतनी प्रीति हो चुकी है कि वो छूटती नहीं। वो एक कानून बन चुका है। और फिर उसके लिए फिर तर्क भी आ गए। क्या होता है कि जब कोई बात पुष्ट करनी होती है अपने को, जिसका फेवर लेना होता है, तो फिर अपन लॉजिक लगाते हैं अनेक प्रकार की। भले वो लॉजिक काम न करते हो, बहुत सारे ऐसे तर्क हैं जो एक भारी जैन समूह को दिए जाते हैं, पर विचार न करने के कारण उनको वो तर्क संगत प्रतीत होते हैं। वो अविचारित रम्य है वो तर्क। इसका अर्थ होता है कि जब तक विचार न करो तब तक बहुत प्रिय लगते हैं वो तर्क। क्या ज़बरदस्त तर्क दिया, ऐसा लगता है। और अगर विचार करो तो फिर लगता है कि ये तो बिल्कुल खोखले तर्क, कोई इसमें दम नहीं है। जैसे अभी एक बार दक्षिण भारतीय कोई महासभा है, उसका कोई अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पर एक विद्वान ने कहा था कि मैं जैन हूँ, पैदाइशी जैन था, लेकिन फिर भी मेरी रुचि नहीं थी जैन धर्म में, और मेरे परिवार के लोग भी अच्छे विद्वान लोग थे, पर मेरा मन ही नहीं था उसमें, मुझे वहाँ अच्छा ही नहीं लगता था। फिर अचानक मुझे एक व्याख्यान कहीं सुनने मिला जिसमें ऐसा आया था, जदम चरे जदम चिट्ठे, कदम चरे कदम चिट्ठे, कैसा आचरण करें, कैसी चेष्टा करें। तो बोले सावधानीपूर्वक आचरण करें, सावधानीपूर्वक। तब मुझे लगा कि ऐसा लिखने वाले कोई भी ग्रंथकार होंगे, वो मैं जैसा समझ रहा हूँ धर्म को, अंधश्रद्धा और रूढ़िवाद, ऐसा जो भी मैं समझ रहा हूँ, वो नहीं हो सकते। ये बहुत ही विवेकवान और बुद्धिमान आचार्य ने लिखा होगा, ये जो भी लिखा है जिसने। तो फिर रुचि हुई उनकी, तो उनने कई ग्रंथ पढ़े, कुछ संगति में रहे वो। तो पहले उनको मुमुक्षु मंडल की संगति मिली, फिर वहाँ पर उनको एक वाक्य सुनने मिला कि भोजन तो शरीर करता है, जीव नहीं करता। उनने विचार किया कि ऐसा ही वाक्य तो वहाँ मैंने बाहर सुना था। मैंने ये वाक्य, इससे मिलता जुलता वाक्य ओशो रजनीश के मुख से सुना था। सिगरेट जो होती है वो आत्मा नहीं पीती, वो तो सिगरेट तो शरीर पीता है। तो इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। वो पीने की बात कर रहा था और फिर ये खाने की बात कर रहा है कि भोजन शरीर खाता है, जीव नहीं खाता है। तो फिर उनका मन थोड़ा सा वहाँ से डगमगा गया कि ये यहाँ मज़ा नहीं आएगा, ये बात जम नहीं रही। फिर उन्होंने उनको छोड़ करके फिर एक दूसरा वर्ग है
उनके साथ रहना प्रारंभ किया। तो उनके साथ रहते रहते उन्होंने ये सीखा कि जिस मूर्ति के चरणों में फूल हो वो मूर्ति नमस्कार के योग्य नहीं होती। जिस मूर्ति के चरणों में वो चंदन वगैरह लगा हो वो भी रागी श्रृंगारी प्रतिमा होती है। तो फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी वहाँ पर। एक पूरा समूह है जो ऐसी मान्यताओं से भरा हुआ है। देखो उन समूह वालों के प्रति तो हमारा कोई वो नहीं है, कोई कषाय भाव या कोई ऐसा भाव नहीं है। सिर्फ हम ये उनसे एक गुजारिश कर सकते हैं कि वो शास्त्र को देख लें, अपने आप उनका समाधान हो जाएगा। किसी और से समझना क्यों चाहते हैं, खुद समझ लेना। किसी और से समझने की प्रक्रिया हमेशा जटिल होती है। कोई बात आपको बुरी लग गई, फिर टेंशन हो गया, तो वहाँ से भागोगे कहीं दूसरी जगह और भटकते रहोगे। आप शास्त्र खोल करके पढ़ लो क्या लिखा है शास्त्रों में, और एक भी डिक्शनरी बता दो जिसमें पुष्प का अर्थ कुछ और होता हो। और जिस ग्रंथ में पुष्प को पीले फूल बताया है, पीले चावल बताया है, उस ग्रंथ की एक भी बात उनको मान्य नहीं है, सिर्फ पीले चावल वाली बात मान्य है। उस ग्रंथ में जो पंचामृत का वर्णन है वो मान्य नहीं है। उस ग्रंथ में अन्य अन्य दुनिया का वर्णन है वो कुछ भी मान्य नहीं है, सिर्फ पीले चावल वाली बात मान्य है। ये कैसी मान्यता है, सोचने की बात है। इस मान्यता को क्या अपन श्रद्धा कह सकते हैं? नहीं। और उसमें ये भी लिखा है कि फूल को अगर ऐसे आधा तोड़ते हैं तो फिर पाप लगता है। तो अब आधा तोड़ने के बारे में लिखा है उसमें, वो प्रचार ऐसा होता है कि फूल तोड़ते हैं तो पाप लगता है। कुछ लोगों ने ऐसे प्रचार कर दिया, तो उसमें फूल के ऐसे टुकड़े कर देने से पाप लगता है। ये सारी बातें चलते रहती है। अब इस पंथवाद का अंत तभी संभव है जब लोग तंग आ जाए उससे, और तंग आकर के आगम की शरण में आ जाए। क्योंकि आप पंथवादियों की शरण में जब तक जाओगे तो फिर वो आपको अपनी धारणा आपके ऊपर थोपेंगे तर्कों से। वो आगम नहीं बताते, और आगम बताते भी हैं तो फिर उसका अर्थ सम्यक नहीं निकालते। जैसे एक आगम उदाहरण दिया कि देखो देवियाँ अभिषेक नहीं करती बोली। नंदीश्वर भक्ति के श्लोक पढ़कर सुना दिए उन्होंने अपने विवेचन में कि देवियाँ अभिषेक नहीं करती। देखो मैं प्रमाण देता हूँ, और प्रमाण दिया वो भी फर्जी दिया, फ्रॉड। प्रमाण क्या दिया? सौधर्म स्नपन कर्तृता मापन्ना। सौधर्म इंद्र अभिषेक करता है नंदीश्वर में। तो उस प्रमाण से तो भले मानुष ये सिद्ध हो रहा है कि सौधर्म इंद्र के अलावा कोई अभिषेक नहीं करता। आप क्या सिद्ध करने बैठ गए कि महिलाएं अभिषेक नहीं करती, देवियां अभिषेक नहीं करती? जो प्रमाण आप दे रहे हो उस प्रमाण से तो सौधर्म इंद्र के अलावा एक भी इंद्र अभिषेक नहीं करता। तो कितना बड़ा फ्रॉड हो गया ये, है ना? प्रमाण दे रहे हो तो कम से कम ढंग के प्रमाण दो ना। आप अगर सबूत दे रहे हो कि देवियां अभिषेक नहीं करती तो फिर सही सबूत दो ना। आप तो ऐसा सबूत दे रहे हो कि उसमें तो इंद्र भी अभिषेक नहीं करते, अकेला सौधर्म इंद्र अभिषेक करता है। ये मान्य है क्या आपको? और अगर सिर्फ सौधर्म इंद्र अभिषेक कर रहा है आपके प्रमाण के अनुसार, तो फिर इस धरती पर जो सौधर्म इंद्र की बोली लेगा वही अभिषेक करेगा, और बाकी सबको लाइन में खड़ा रखना बाहर। कोई अंदर घुसेगा नहीं, अकेला वो अभिषेक करेगा। ये मान्य है आपको? तो ये सारी स्थितियां चलती है। तो इसका समाधान एकदम सरल है। वो जो हम घटना सुना रहे हैं एक पंडित जी की, उनको ऐसी शिक्षा मिली वहाँ उनकी संगति में। अब जिसकी संगति में जाओगे ऐसी शिक्षा मिलेगी। और कोई हमसे प्रश्न कर सकता है कि आपकी संगति में आएंगे तो फिर आप भी यही सब बातें सिखाओगे? तो हमारा ये कहना एकदम स्पष्ट कि हम कभी भी कुछ सिखाते नहीं हैं, हम सिर्फ दिखाते हैं। सामने वाले के पास क्या बुद्धि नहीं है? देखकर सीख ले, अपने विवेक से सीखे।
आपके मस्तिष्क का बोझ हम क्यों लें? हम क्यों आपको सिखाएं? हम आपको दिखा रहे हैं आगम में क्या है, और आपको मानना है तो मानो, ना मानना हो तो हमारा क्या बिगड़ रहा है? देखो, हम कोई एक समूह तो बना नहीं रहे, एक फौज तो हम तैयार नहीं कर रहे हैं, किसी से हमने लड़ाई करनी होगी, कुछ नहीं। अंदर हमारे जो शत्रुओं की फौज है कर्मों की, उससे हमारी आत्मा को अकेले ही लड़ना है। और जिन शासन की शरण में जो हथियार मिले हैं, 12 अनुप्रेक्षा, ताप आदि जो भी हैं, उनसे लड़ना है। तो फिर हम बाहर क्यों उपद्रव मचाएं? बस इतना है कि जो बात हम सच सच कहते हैं आगम की निर्भीकता के साथ, किसी का कोई डर नहीं। क्या डरना है? क्या होगा बताओ? हम सच बोलेंगे, आगम का सत्य हम किसी के सामने रखेंगे, तो उससे क्या हानि हो जाएगी? अगर किसी को उससे तकलीफ होती है तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कारिका आएगी। हेयानुष्ठान आदे रनुवदनम भवति ना सत्यम। बोले कि जब कोई साधु आगम की ऐसी बातें बतलाते हैं कि क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, तो सुनने वालों को तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि कई लोगों को ऐसी वस्तुएं बहुत प्रिय होती है जिनको छोड़ने की बात वहाँ उपदेश में बताई जा रही है, शास्त्रों में, तो सुनकर तकलीफ होती है। तो फिर प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि आपके वचनों से सुनने वाले को तकलीफ पहुंची है, तो फिर आप हिंसक हो गए। और अगर आपके वचनों से हिंसा हो रही है तो आपका सत्यव्रत दूषित हो गया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जिन वचनों से किसी के प्राणों को पीड़ा पहुंच जाए वो वचन सत्य वचन नहीं है। तो आचार्य अमृतचंद स्वामी समाधान करते हैं कि यहाँ पर वो कषाय पूर्वक नहीं बोल रहे, वो आगम की बात मात्र उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं साधु। तो ये जो त्याग आदि की चर्चा आगम में आई है, वो जिनेंद्र भगवान ने कही है। ये अपनी तरफ से कुछ जोड़ करके नहीं दे रहे। तो जिनेंद्र भगवान की बात को किसी के सामने पहुंचा देना, वो अगर किसी को क्लेशकारी होती है वो बात, तो उसके विषय में किसी कवि ने एक दोहा लिखा है, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, कै ऊँघे कै लड़ पड़े, कै उठ घर को जाए। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी रुचिकर नहीं लगती, उनको सुहावनी नहीं लगती। कोई सोने लग जाते हैं सुनते सुनते, कोई लड़ाई करने लग जाते हैं, और कोई घर चले जाते हैं। ऐसा उस कवि ने लिखा है। और आचार्य अमृतचंद सूरी कह रहे हैं कि ये असत्य वचन नहीं है, पर प्रायश्चित शास्त्रों में बड़े लोगों के मुख से सुना है, और फिर श्लोक भी हमने देखा हुआ है कि अगर किसी साधु के वचन से श्रोता को आर्त रौद्र ध्यान हो जाता है, और वो वचन साधु का जो वचन है वो निजी वचन है, आगम का वचन नहीं है, वो कोई ऐसी बात कर रहे हैं साधु जिसके कारण आर्त रौद्र ध्यान हो रहा है, तो साधु को एक उपवास का प्रायश्चित है। अगर एक वचन उनने बोले हैं जिससे ठेस पहुंच रही है पब्लिक को, तो उनको प्रायश्चित है। तो इसमें और उसमें बड़ा फर्क है। यहाँ पर आगम की बात को सुनकर जिसको तकलीफ हो रही है, वो अपने मिथ्या दृष्टिपने को सिद्ध कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को आगम की बात सुनकर कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको अपने आराध्य के वचन सुनने मिल रहे हैं, उसको तो हर्ष होगा, उसको तकलीफ कहाँ से हो सकती है। तो यहाँ पर एकेन कुसुमेन लिखा है, इसलिए वो पाखुड़ी वाली बात को आज के बाद हमेशा के लिए कहीं फेंक देना समुद्र में, या कहीं भी जहाँ वो ठीक लगे आपको, वो किसी काम की नहीं हुआ, बकवास, असत्य। अब ये चर्चा थी कि वो विद्वान ये सब देख करके, अब वो तो कुछ भी नहीं जानते थे, उस समय शुरुआत थी, बोले कि ठीक है
और कुछ महिलाएं अभिषेक कर रही थी किसी मंदिर में, तो फिर बोले कि ये सब अपने यहाँ नहीं चलता, बोले जो वास्तविक जैन धर्म है उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती। तो ठीक है भाई, अब नया आदमी तो सब मान्य होती, जो बड़े लोग सिखा दे वही सही है। पर उसके बाद क्या हुआ कि जब उनने इतिहास देखा तो गुल्ले का अज्जी ने अभिषेक किया था गोमटेश्वर बाहुबली का, और वो भी एक ऐसे आचार्य के सामने जिनकी एक भी बात आज तक कोई विद्वान या साधु अस्वीकार नहीं कर सके, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। और सबकी अनुमोदना पूर्वक वो अभिषेक हुआ था, और फिर आज तक वो इतिहास है। गुल्ले का अज्जी की मूर्ति बनी हुई है, और जो कलश उन्होंने पकड़ा है वो कलश ऐसे नहीं पकड़ा पड़गान के समय पकड़ने जैसे, वो कलश ऐसे पकड़ा है। ऐसे जो कलश पकड़ा जाता है वो धारा करते समय पकड़ा जाता है, तो उस मुद्रा से भी, वो कलश पकड़ने की जो मुद्रा है उससे भी ये बात प्रमाणित हो रही है। तो फिर उनको लगा कि इन लोगों ने मुझे झूठ बोला, मुझे गुमराह किया। फिर वो लोग उनको वहाँ ले गए, एक बोले कि हमारे एक बड़े आचार्य हैं, चलो उनके पास ले चलते हैं और देखो कैसे दीक्षा होती है। तो फिर दीक्षा का कार्यक्रम था। 31 मार्च सन 1988 का दोपहर का समय था, सोनागिरी में दीक्षा हो रही थी। प्रमाण सागर आदि अष्टमुनि राजों की वहीं दीक्षा हुई थी, चिन्मय सागर महाराज वगैरह। तो वहाँ जब दीक्षा हो रही थी तो आचार्य श्री एक प्लेट में केसर घिसी हुई थी, उससे उनके सिर पर कुछ कर रहे थे। आपको पता होगा, कभी आपने दीक्षा देखी हो तो वो कुछ करते हैं, हाँ जो भी करते हैं, स्वस्तिक तो ठीक है नीचे बनता है बैठने के लिए, सौभाग्यवती कोई जो होती हैं उनके हाथों से स्वस्तिक बनाया जाता है वहाँ पर, उसके ऊपर श्वेत वस्त्र, उसके ऊपर दीक्षार्थी बैठते हैं, और दीक्षार्थी के ऊपर जो अंक न्यास वगैरह करते हैं गुरु महाराज, वो आचार्य श्री कर रहे थे, विद्यासागर महाराज। और फिर दीक्षा के संस्कार करने के बाद आचार्य श्री ने ये कहा कि अब इन संस्कारों से ये महाव्रती हो गए हैं, और जो भी उनने उस समय वक्तव्य दिया हो कि अब सब परिग्रहों का त्याग हो गया और सब हिंसा का त्याग हो गया, झूठ चोरी खुशी ये सब बताया। तो फिर उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप बोल रहे थे कि भगवान के चरणों में वो केसर चंदन लगाने से वो परिग्रही हो जाते हैं, यहाँ तो आचार्य श्री ने खुद उनके सिर पर ये सब केसर लगा करके उनको अपरिग्रही बनाया। तो जिससे इंसान अपरिग्रही हो जाता है, जिस संस्कार से केसर वगैरह लगाने से, उससे भगवान परिग्रही हो जाते हैं। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही, आप समझाओ मुझे। और उसके बाद फिर जब आचार्य श्री आहार के लिए उठते हैं दूसरे दिन, और वो नव दीक्षार्थी भी आहार के लिए उठते हैं, तब तीसरी घटना देखते हैं। वो घटना ये थी कि आचार्य श्री जब चौके में गए अंदर, तो चौके में जाने के बाद उनके पैर धुलाने के लिए सब महिलाएं धारा करने लग गई। तो उनने बोला कि आप लोग तो मेरे को कह रहे थे कि महिलाएं जहाँ धारा करती है वो अपने जैन धर्म में नहीं है, बोले तो ये यहाँ तो कर रही धारा, अब क्या? तो वो अपना सा मुंह लटका करके वो लोग सब चुपचाप रह गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सुनी सुनाई बातें थी उनके दिमाग में, कोई उत्तर नहीं दे सके। तब फिर इन्होंने सोचा कि अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा जैन धर्म सीखने के लिए, मैं जैन जिनवाणी माँ के पास ही जाऊंगा, क्योंकि कोई सिखा ही नहीं सकता जैन धर्म, सब पक्षाग्रह वाले लोग हैं और सब अपने अपने मन की बात सिखाएंगे। तो उन्होंने जिनवाणी पढ़ करके अध्ययन प्रारंभ किया, और उसके बाद फिर उनने समझ लिया कि क्या सच है और क्या झूठ है। बस यही बात है, जिसको भी समझना हो, और जब तक जीवन है और जब तक बुद्धि काम कर रही है तो कोशिश कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें जो सिखाया गया या फिर हमारे यहाँ जो चलता है वही हमारे लिए ठीक है, तो ठीक है भाई, कौन रोक सकता है।
जिसके यहाँ वो पद्धति है। अब जैसे क्या था कि एक बार एक शादी हो रही थी और उसमें बिल्ली परेशान कर रही थी, तो फिर किसी ने उसको पकड़ करके उसके ऊपर एक टोकनी रख दी, वो बांस की टोकनी होती है ना, वो रख दी और फिर उसके ऊपर वजन रख दिया। तो अब वो बिल्ली अंदर चुप हो गई बिल्कुल, अब कुछ नहीं कर सकती वो। तो अब दोबारा जब उस परिवार में शादी हुई तो फिर वो पंडित जी पूछते हैं कि कुछ बाकी तो नहीं रह गया कोई काम? बोले कि हाँ, एक रिवाज हमारे यहाँ है, वो बाकी रह गया। बोले क्या रिवाज? बोले कि यहाँ पर हमारे एक टोकनी के नीचे बिल्ली रखने का रिवाज है हमारे यहाँ। तो अगर ऐसे रिवाजों को आप निभाना चाहते हैं तो फिर खुशी से निभा सकते हैं। आपको आपके रिवाज मुबारक। और यदि आगम मान्य हो तो मान लो। देखो, कहीं आपको कोई क्रिया करने मिले या न मिले वो एक अलग विषय है, लेकिन जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको तो हृदय में अपनी श्रद्धा में धारण करना कल्याणकारी होगा। आपके यहाँ क्या प्रक्रिया है वो आपके यहाँ की प्रक्रिया हो गई है, वो विदेह क्षेत्र की प्रक्रिया नहीं है। ये भूल जाना बिल्कुल विदेह क्षेत्र की बात। विदेह क्षेत्र की जो बात है वो यहाँ आगम में है, बाकी जो बातें हैं वो आपके यहाँ के आपके इलाकों की बातें हैं, और इलाके की जो बात होती है उसको धर्म नहीं मान सकते। और अगर किसी इलाके में कोई पद्धति चल रही है जो शास्त्र में मिल रही है तो उसको अधर्म नहीं मान सकते। कोई चीज़ चल रही है, जैसे गोमटेश्वर बाहुबली में जो कुछ हो रहा है, अब उसमें से जो बातें शास्त्रों में मिल रही है उसको आप गलत नहीं कह सकते। और कहीं पर कुछ चल रहा है वो शास्त्रों में नहीं है तो फिर उसको आप प्रांतीय कह सकते हैं कि भाई वो वहाँ चलता है, ठीक है, वहाँ चलता है, किसको आपत्ति है, वहाँ चलता है तो चलने दो, अब कौन मना कर रहा है। लेकिन आप अगर ये कहो कि हम सही है और बाकी लोग गलत हैं तो मुंह संभाल कर बोलना। बाकी लोग गलत, जो जिन शासन को मानने वाले, आगम को मानने वाले, उनको गलत कहने के पहले अपने ज्ञान को टटोल लेना, अपनी जांच करवा लेना। गलत कहने की आपको क्या आवश्यकता पड़ रही है कि वो गलत है, ये बोलना क्यों पड़ रहा है आपको? अरे बहुत लोग प्रश्न पूछते तो सही बताओ ना आगम का उत्तर, घुमाने फिराने वाली बात क्यों करते हो? डर किस बात का है? झूठ वही बोलता है जो डरपोक होता है। ऐसी कौन सी कायरता है आपके अंदर कि आप असत्य बोल रहे हो? सत्य बोलो ना आगम का। और फिर समय की बात करते हैं कि इतनी शताब्दियों तक ये चीज़ नहीं थी। किसने कहा नहीं थी? आपके पास सबूत है क्या नहीं थी? बोलते हैं कि पंचामृत आदि जो विकृतियां हैं, ये शब्दावली देखो आप, शब्दावली से समझ में आता है कि अंदर क्या भरा हुआ है, क्योंकि आग के बिना धुआं नहीं निकलता। अंदर आग है तो फिर मुंह से धुआं निकल रहा है। उस शताब्दी के पहले ये विकृतियां नहीं थी। विकृतियां, आप आगम की क्रियाओं को विकृतियां मानते हो? और उनके गुरु क्या लिख रहे हैं? गुरु लिख रहे हैं कि जिन पूजा अभिषेक पूर्ण कर अक्षत केसर चंदन से। नंदीश्वर भक्ति के अनुवाद के 18वें काव्य में ये पंक्ति आचार्य विद्यासागर महाराज लिख रहे हैं, जिन पूजा अभिषेक पूर्ण कर अक्षत केसर चंदन से। अभिषेक, अक्षत केसर चंदन से अभिषेक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले जलाभिषेक ही था। एक प्रमाण तो बताओ, पहले जलाभिषेक ही था। और जो प्रमाण बता रहे हो वो भी खोटा प्रमाण है। तिलोई पंडिती का प्रमाण दे रहे हो, तिलोई पंडिती में लिखा सुगंध जले ही, और अर्थ कर रहे हो जले ही।
जल का अर्थ कर रहे हो और लिखा है सुगंध जल, तो कम से कम इतना तो सच बोलो। जो प्रमाण बोल रहे हो उसको तो कम से कम सच सच बताओ, या तो फिर बोलो ही मत प्रमाण। तो मेंढक ने बड़े बड़े लोगों के सामने, सम्यक दृष्टियों के सामने वहां पर क्या किया, देखिए उसकी घटना सुना रहे हैं। मगध देशे राजगृह नगरे राजा श्रेणिक श्रेष्ठी नागदत्त। मगध देश में जो राजगृह नगर है, मुनि सुव्रत भगवान की कल्याणपुरी है राजगृही। 4 कल्याणक मुनि सुव्रत भगवान के हुए हैं। मुनि सुव्रत भगवान की बड़ी मान्यता है जगत में, शनिग्रहारिष्ट निवारकाय के रूप में। उनकी नगरी राजा श्रेणी का श्रेष्ठी नागदत्ता, श्रेष्ठिनी भवदत्ता। राजा श्रेणी के वहाँ के जिस समय ये घटना हुई है, वहाँ के सेठ नागदत्त हैं, सेठानी भवदत्ता है। स नागदत्त श्रेष्ठी सर्वदा माया युक्तत्वा नृत्वा निज प्रांगण व्याप्याम भेको जाता। वो हमेशा कपट में तल्लीन होने के कारण मरकर अपने ही प्रांगण यानी अपने ही बगीचे में, आंगन में जो बावड़ी थी, वापी होती सीढ़ी से जिसमें नीचे उतरते हैं और पानी रहता है अंदर, जो कुंदाद्री में है। कुंदाद्री में सीढ़ी है? सीढ़ी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो वो बावड़ी कहलाती है। कई स्थानों पर मिलेंगे आपको। गोमटेश्वर में वो कल्याणी सरोवर है, वो बड़ा है, पर बावड़ी छोटी होती है। तो उसमें मर करके मेंढक बन गया सेठ अपने ही बगीचे में। तत्र चागतामेकदा भवदत्ता श्रेष्ठीमालोक्य जाति स्मरो भूत्वा तस्याः समीपे आगत्य उपर्युत्प्लुत्य चटितः। सेठानी एक बार वहां पर नीचे पानी के लिए उतरी, पानी निकालने के लिए। तो मेंढक ने जैसे ही देखा, बड़ा हो गया था अब तो, मरने के बाद वहां पर बड़ा हो गया था, तो उसने जैसे ही देखा सेठानी को, तो उसको याद आ गया, अरे ये तो मेरी श्रीमती है, तो मैं तो सेठ था, यहाँ मेंढक बन गया। तो वो समीपे आगत थे, ऐसे तैरता हुआ पास में आया सेठानी के, और ऊपर रित्प्लुत्य, ऊपर की ओर उसने छलांग मारी और चटिता, ऐसे चढ़ गया उसके कंधे पर। तया च पुनः पुनर्निर्घाटितो रटति, वो बार बार उसको ऐसे अलग कर रही थी, लेकिन वो ट्राउ ट्राउ आवाज़ कर रहा था मेंढक। ततस तस्या कोप्य मदीयो इष्टो भविष्यति इति संप्रदार्यावधिक ज्ञानी सुब्रत मुनि पृष्ठः। तब उसने विचार किया कि बार बार मेरे पास आकर के ट्राउ ट्राउ आवाज़ कर रहा है, तो कोई ना कोई ये मेरा रिश्तेदार होगा ऐसा लगता है। तो ऐसा निश्चित करके उन्होंने सुब्रत नाम के एक मुनि महाराज थे जिनको अवधिक ज्ञान था, उनके पास जाकर के पूछा। तेन च तद्वृत्तान्ते कथिते गृहे नीत्वा परम गौरवेण आसौ धृतः। तो जब मुनि महाराज ने बताया कि वो मेंढक आज मेंढक है, वो कोई और नहीं सेठ जी है, नागदत्त सेठ है, वो आज मेंढक बन गया। तो सेठानी को जैसे ही पता चला कि अरे सेठ जी है मेरी बगीचे में, अरे वाह, तो फिर वो बहुत आदर के साथ उनको घर पर ला करके पालती है सेठानी। श्रेणिक महाराज चैकदा वर्धमान स्वामिनं वैभार पर्वते समागतमाकर्ण्य आनंद भैरीं दापयित्वा महता विभवेन तं वंदितुं गतः। श्रेणिक महाराज ने एक दिन वर्धमान स्वामी वैभार पर्वत पर आए हुए हैं ऐसा समाचार सुनकर आनंद के नगाड़े प्रदान करके बड़े वैभव के साथ सबको समाचार दिया कि चलो हम जा रहे हैं भगवान की वंदना के लिए,
राजा निकल पड़े। श्रेष्ठिन्यादौ च गृहजने वंदना भक्त्यर्थं गतेश भेकः प्रांगण वापी कमलम पूजार्थम पूजा निमित्तम गृहीत्वा। अब सेठानी आदि भी अपने परिवार के साथ वंदना भक्ति के लिए चली गई। मेंढक अकेला था, तो उसने प्रांगण की वापी में से, उस बावड़ी में से कमल को पूजा के निमित्त ग्रहण करके गच्छन, जाते हुए रास्ते में चला जा रहा था वो, तो आगे पीछे सब भीड़ भाड़ थी बहुत। तो हस्तिना पादेन चूर्ण यत्वा अमृतः, हाथी के पैर के नीचे कुचल करके वो मर जाता है। पूजा अनुराग वशेन उपार्जित पुण्य प्रभावात सौधर्मे महर्दिक देवो जाता। पूजा संबंधी अनुराग के वश से, उपार्जित पुण्य के प्रभाव से सौधर्म स्वर्ग में महर्दिक देव बन जाता है, सम्यक दृष्टि देव है। सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, इसका निर्णय कैसे करेंगे अपन, देखो इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। कि वो समवसरण में जा रहा था पूजा का फूल लेकर के, और आज अपन तिलोय पंडित ग्रंथ में पढ़ते हैं कि समवसरण में मानस स्तंभ तक तो मिथ्या दृष्टि जा सकता है, लेकिन उसके बाद अंदर जाते समय मिथ्या दृष्टि नहीं जाते, सम्यक दृष्टि होकर के जाते। तो ये चर्चा वहाँ की प्रजा को जानकारी में नहीं होगी, ऐसा सोचना थोड़ा कठिन लगता है। और जब मेंढक को जाति स्मरण हो चुका है, भले वो मायाचारी में लगा रहा हो, लेकिन उसको इतना तो पता होगा कि भगवान की सभाओं में कौन रहते हैं जीव। तो वो फूल लेकर के पूजा करने जा रहा था, तो मर करके महार्धिक देव क्यों बना? क्या पूजा के भाव मात्र से कोई जीव वैमानिक देव बन सकता है? और वैमानिक देवों में भी महार्धिक देव बनने वाला जीव सम्यक दृष्टि ही होता है। ये ध्यान में रखने की बात है। ये महार्धिक जो विशेषण है वो इस बात को प्रकट करता है कि सम्यक दृष्टि जीव था। अब एक बात और थी कि वो तो मेंढक था, तिरंज था, पुष्प लेकर के चले गया। मनुष्य को विवेक रखना चाहिए। तो बात ऐसी है कि अभी ये प्रमाणित हुआ कि वो मेंढक था, तिरंज था, ये तो ठीक है, सरल कोई भी बता सकता है। पर अभी यहाँ महार्धिक शब्द से ये प्रमाणित हुआ कि महार्धिक देव का पद मिथ्या दृष्टियों को प्राप्त नहीं होता। तो वो सम्यक दृष्टि था। और सम्यक दृष्टि जिन शासन से विरुद्ध कोई द्रव्य जिन भगवान को चढ़ाएगा क्या, ये एक प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि जीव क्या जैन धर्म के खिलाफ कोई वस्तु भगवान को चढ़ा सकता है क्या? एक बार किसी फॉरेनर ने कोई मुनि महाराज को शराब की बोतल चढ़ा दी थी, और एक बार किसी बच्चे ने एक महाराज को चॉकलेट चढ़ा दी थी। तो अब एक दृष्टि से देखो तो दोनों ने अपनी अपनी प्रिय वस्तु चढ़ा दी थी, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव क्या ऐसी कोई चेष्टा कर सकता है? और वो भी समवसरण में जाकर के वो ऐसी वस्तु चढ़ा सकता है जो आगम विरुद्ध हो? स्वप्न में भी संभव नहीं है। और जो वस्तु एक सम्यक दृष्टि जीव चढ़ा रहा है, भले वो तिर्यंश हो, वो वस्तु अन्य गति के जीवों के लिए अमान्य नहीं हो सकती। अन्य गति के जीव और भी अच्छे ढंग से पूजा के द्रव्य लेकर, उसके पास तो ऐसा था नहीं कि वो अपने सामने वाले पैरों में कुछ पकड़ करके ले जाए, वो तो मुंह में पकड़ के ले जाएगा ना।
क्योंकि अगर वो पीछे वाले पैरों से चलना चालू करेगा तो वो कब पहुंचेगा बताओ। और वो बैलेंस कैसे बनाएगा अपने शरीर का। वो तो मेंढक तो फुदकता हुआ जाता है, उछलते हुए जाता है, तो मुंह में उसने पकड़ लिया और चला गया। तो इसलिए ये जो तर्क कुतर्क है, ये इस युक्ति के सामने, जो आगम में लिखे हुए शब्द हैं उसके सामने निराधार प्रमाणित होते हैं। एक तो महर्दिक देव हुआ, और महर्दिक देव सम्यक दृष्टि जीव बनता है, और सम्यक दृष्टि जीव आगम विरुद्ध द्रव्य भगवान के लिए अर्पित कैसे कर सकता है। दो उदाहरण हमने दिए। बच्चे ने चॉकलेट चढ़ा दी और फिर उस फॉरेनर ने बॉटल चढ़ा दी, तो वो दोनों सम्यक दृष्टि हो सकते हैं क्या? कदापि नहीं। लेकिन मेंढक ने जो फूल चढ़ाया था वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अगर आप मिथ्या दृष्टि मानते हैं तो फिर समस्या ये आएगी कि जो वास्तविक द्रव्य है आपके मत के अनुसार वो 7 है, पुष्प नहीं है। उन द्रव्यों में पुष्प नहीं है, क्योंकि पुष्प तो तिर्यंत चढ़ाते हैं आपके सिद्धांत के अनुसार। तो वो अप सिद्धांत हो जाता है, जिन सिद्धांत नहीं रह जाता। महर्दिको देवो जाता अवधि ज्ञानेन पूर्व हो वृत्तांतम ज्ञात्वा। उसने अवधि ज्ञान से पूर्व भाव की घटना को जान लिया, और जान करके निज मुकुटाग्रे भेक चिन्हम कृत्वा, अपने मुकुट के सामने उसने एक मेंढक का आकार बनाया। समागत्य वर्धमान स्वामिनम बंधमान श्रेणी के निर्दिष्ट। और जब वो आए और वर्धमान स्वामी के चरणों में आए, वहाँ की देवगति के कुछ ऐसे प्राथमिक अनुष्ठान ज़रूरी होते हैं, वो संपन्न करके वो आ गए। और वहाँ आकर के जैसे ही वो भगवान की वंदना पूजा आदि करके वहाँ के दिव्य द्रव्य लेकर के आए, और उसके बाद जब अपनी सभा में बैठ रहे थे, वैमानिक देवों की, कल्पवासी देवों की जो सभा होती है वहाँ पर बैठ रहे थे, तो राजा श्रेणिक की दृष्टि पड़ गई। श्रेणिक भी वहाँ 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ करके पहुँच चुके थे समोसरण में। तब तक कि उसने वहाँ देवगति में जो पूजा वंदना आदि अभिषेक करना था वो सब कर लिए थे। और जब श्रेणिक राजा अपने स्थान पर आया तब वो देव भी अपने भगवान के पास आकर के ये सब कर रहे थे। पूछा श्रेणिक राजा ने, ततस्तेन गौतम स्वामी भेक चिन्हस्य किं कारणम इति पृष्ठ। बोले कि इसके मुकुट पे मेंढक का चिन्ह क्यों है इस देव के, उसका कारण क्या है, ऐसा पूछा। तेन च पूर्व वृत्तांत कथित। गौतम स्वामी ने पूरी पूर्व घटना सुना दी। तच्छ्रुत्वा सर्वे जनाः पूजा अतिशय विधाने उद्यता संजाता इति। उसको सुन करके सारे जितने लोग थे वहाँ पर उपस्थित थे, वो सब पूजा संबंधी अत्यधिक अनुष्ठान करने में तत्पर हो गए, उद्यत हो गए। यानी वो जैसी पूजा पहले करते थे, कभी ढील रहती होगी, कभी ऐसे ही रहते होंगे, अब इस घटना को सुनने के बाद सब लोग पुजारी बन गए। इस तरह ये वैयावृत्त शिक्षा व्रत का विस्तृत वर्णन था। अंत इसको समाप्त करते हुए एक गाथा है, एक कारिका है। इदानी मुक्त प्रकारस्य वैयावृत्त्यस्य अतिचाराणाम। ये जो वैयावृत्त शिक्षा व्रत कहा गया है उसके अतिचारों को बतलाते हैं। हरित पिधान निधानी ह्यनादरा स्मरण मत्सर त्वानि वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते। वैयावृत्त के 5 अतिक्रम हैं, अतिचार हैं, कहे जाते हैं। हरित पिधान, आहार दान के समय कोई ताज़ा पत्ता है केले का या कमल का, उससे कोई भोजन सामग्री ढांक देने पर वो भोजन सामग्री साधु को देने वाले श्रावक को ये दोष लगता है। ताज़ा पत्ता, पुराना पत्ता हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हरित का अर्थ यहाँ पर सचित है। हरित का अर्थ ग्रीन कलर्ड नहीं है, सचित पत्ते से ढका हुआ। पिधान का अर्थ ढकना, और निधान का अर्थ होता है रखना, ढकना, रखना। अच्छा अनुप्रास भी बन रहे हैं, और वहाँ संस्कृत में भी पिधान और निधान दोनों अनुप्रास में ही है। तो या फिर पत्ते के ऊपर रखते हैं, भोजन सामग्री पत्ते पर रखी जाती है कई स्थानों पर।
कई चीज़ें रखते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास भी वो लोग केले के पत्तों पर कुछ ऐसे बाफले टाइप के कई ऐसे पकवान वगैरह होते हैं, वो रखते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जो हरित वनस्पति, यानी अभी उसमें आत्मा के प्रदेश हैं, वनस्पति का एक जीव की आत्मा के प्रदेश अभी विद्यमान है, ऐसे तत्काल तोड़े हुए जो पत्ते हैं उस पर भोजन सामग्री रखकर साधु को नहीं देना, अथवा जो सामग्री आप दे रहे हो उसको उस पत्ते से नहीं ढांकना। फिर अनादर, अरुचिपूर्वक नहीं देना, एकदम उत्साह के साथ देना आहार दान। फिर अस्मरण, भूल जाना, तो ये भूल जाना भी एक अतिचार है, याद रख करके देना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई चीज़ बना करके रखी है और आहार के बाद साधु निकल जाते हैं, वापस चले जाते हैं, और फिर जब अपना नंबर आता है खाने का, अरे ये तो दिया ही नहीं अपन ने ये तो छूटेगी। अथवा स्मरण में जो पूरी आहार की प्रक्रिया है उसमें जो जो बातें स्मरण में रखने योग्य हैं उसमें विस्मरण हो जाने पर भी दोष लगता है, भूल जाना। कई बार ऐसा होता है कि पैर धुलाना भूल जाते हैं, पूजा हो जाती है, पैर नहीं धुलाए। समूह में जब संग होता है ना तब ऐसा कई बार होता है। अभी बिहार में ऐसा हुआ था कहीं पर, उनको लगा कि अब सबके धुल गए एक बार थोक में पूरे, तो फिर उनको लगा कि इनके भी धुल गए होंगे, फिर बाद में पता चला कि नहीं इनके नहीं धुले। ये स्मरण भी एक अतिचार। फिर मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या। जैसे मान लो 5 दातार है, उसमें से एक के पास बहुत कुशलता है देने की, तो साधु उसके प्रति अच्छे वो आगे आकर के अच्छे से वो देता है और साधु लेते भी उससे। तो फिर कोई अगर दूसरा व्यक्ति खड़े खड़े सोचता है कि यार इन्हीं से ले रहे महाराज, अपना तो नंबर ही नहीं देते। ईर्ष्या नहीं करना है, ईर्ष्या करने से अतिचार लगता है। इस तरह की प्रधानतया वैयावृत शिक्षावृत में इसमें आहार दान को लेकर के 5 अतिचारों का वर्णन किया है, और बाकी में यथा योग्य अपने विवेक से अतिचारों को लगा लेना। पूजा में क्या अतिचार हो सकते हैं, वैयावृत्त में क्या अतिचार हो सकते हैं। साधु की सेवा कर रहे हैं तो उस समय बातचीत करते समय मुख से छींटे पड़ सकते हैं आपको, आपके उनके शरीर पर, तो उतना विवेक रखना। अथवा गर्मी के दिनों में आप सेवा कर रहे हैं, उनके सिर की मालिश कर रहे हैं, आपके हाथ में पसीना है और वो पसीना उनको लग सकता है, या फिर आपके माथे से पसीना वहाँ टपक सकता है, तो ये सारा विवेक रख करके करना, ये सब निर्दोष क्रिया हो जाती है। इस प्रकार ये व्रतों का विवरण पूर्ण होता है। अब संलेखना और 11 प्रतिमाओं का वर्णन अंतिम अधिकार है रत्नकर्ण शावकाचार्य का, उसमें चलेगा। जैनम जयतु शास्त्र।